Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अवेटिंग आंसर्स। आंसर्स का मतलब होता है जवाब, ठीक। आंसर्स का मतलब होता है जवाब, ठीक। देखिए दो वर्ब होती हैं, एक होती है वेट, एक होती है वेट और इसी का भाई होता है अवेट, ठीक। अवेट दोनों का मतलब होता है इंतजार करना। दोनों का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक, मतलब प्रतीक्षा करना, ठीक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, ठीक, और अवेट जो है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते। डिफरेंस है, ठीक। दूसरा अवेट जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अवेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। एक तो यहाँ पे लिखा गया है अवेटिंग, मतलब कि ये आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। अवेटिंग इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, किसका? आंसर्स, जवाबों का, ठीक। तो जवाबों का या आंसर्स का इंतजार करते हुए या प्रतीक्षा करते हुए, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। अब आते हैं सब टाइटल पर। स्टूडेंट एजिटेशंस या स्टूडेंट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स एजिटेशन इन रांची। जो रांची में स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। रिवील वो उजागर करता है, रिवील मीन्स डिस्क्लोज करता है, रिवील मीन्स उजागर करता है एंगेस्ट की एंजाइटी है, एक लोगों में एंजाइटी है। एंगेस्ट मीन्स एंजाइटी है, चिंता है। ओवर फ्लॉड एग्जामिनेशन प्रोसेसेस। फ्लॉड मीन्स दूषित या फ्लॉड मीन्स इसमें खामियां हैं, कमियां हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन प्रोसेसेस हैं रांची में, मतलब झारखंड में, उसमें जो त्रुटियां हैं या कमियां हैं, एक उनको लेकर के लोगों में एंजाइटी है। इनमें स्टूडेंट्स में एंजाइटी है। तो एंगेस्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा एंजाइटी, ठीक। एंजाइटी मीन्स तनाव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो एग्जामिनेशन प्रोसेस हैं वो कैसी हैं? फ्लॉड हैं, मतलब वो त्रुटिपूर्ण हैं, एक उसमें कमियां हैं, खामियां हैं। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। स्टूडेंट एजिटेशंस, देखिए एक सेकेंड और, एजिटेशन का सिनोनिम यहाँ पर प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टूडेंट एजिटेशंस, स्टूडेंट्स एजिटेशन, ये हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, रांची पार्ट स्पीच में नाउन है, तो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो एजिटेशन जो यहाँ पर हेड नाउन है, जो मेन नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म में है। इसीलिए जो वर्ब आई है रिवील, ठीक, ये भी प्लूरल फॉर्म में है। रिवील जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजिटेशन लिखे गए, एक से अधिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक एंगेस्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंगेस्ट का सिनोनिम मैंने बता दिया, एंजाइटी होता है, ठीक। ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है फ्लॉड। फ्लॉड मीन्स त्रुटिपूर्ण, इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। ये क्या है? ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एग्जामिनेशन प्रोसेस ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एग्जामिनेशन प्रोसेस पार्ट ऑफ, एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्लॉड जो है ये एडजेक्टिव है। फ्लॉड मीन्स त्रुटि, ठीक। और यहाँ पर ईडी लगा हुआ, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फ्लॉड ऐसी प्रोसेस जिसमें त्रुटियां हैं, मतलब खामियां हैं, ठीक। इसी को लेकर के स्टूडेंट्स जो है उनमें एंगेज मतलब एंजाइटी है। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है रिवील, रिवील का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना। रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मीन उजागर करना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। व्हेन, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जो भी समझ में ना आया हो, जैसा वीडियो लगा हो, उसके बारे में जरूर बताइएगा हमें। व्हेन जब द रूट, रूट मीन्स जो रास्ता है, अप मीन्स ऊपर जाने का, मतलब समाज में ऊपर जाने का। द इकोनॉमिक लेडर मतलब जो आर्थिक लेडर है, मतलब आर्थिक सीढ़ी है इन सोसाइटी, समाज में, इज लिमिटेड वो सीमित होती आ रही है टू एन एवर नैरोइंग रेंज। वो एवर मीन्स लगातार, नैरोइंग मीन्स कम होती जा रही क्षेत्र है, मतलब
समाज में जो अभी गरीब तबका है वो समाज में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, बस गवर्नमेंट जॉब्स के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं, गवर्नमेंट जॉब की जो मतलब तैयारी कर रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब इकोनॉमिक लेडर है। एक जो दबा कुचला पर्सन है वो भी इस रास्ते से, इस रूट से जो है अप मीन्स ऊपर जा सकता है इन सोसाइटी, समाज में। इज लिमिटेड, वो भी सीमित होते जा रहे हैं टू एन एवर नैरोइंग, वो लगातार नैरो होते जा, नैरो मीन्स जो जॉब्स है लगातार कम होती जा रही हैं, नैरोइंग रेंज ऑफ ऑप्शंस, जो ऑप्शंस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी सेक्टर, मतलब सरकार की जो सरकारी जॉब्स होती हैं उनमें। एंड और द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है ऑफ गेनिंग एंट्री, एंट्री पाने की थ्रू इंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से बिकम्स, वो हो चुकी है टेंटेड, वो दूषित हो चुकी है, मतलब उसमें खामियां हैं। अगेंस्ट, वन सेकेंड, अंगेस्ट एंड एजिटेशन, लोगों में चिंता है, एंजाइटी है और आंदोलन करते हैं। आर द रिजल्ट्स, एंगेस्ट एंड एजिटेशन, एंगेस्ट मीन्स एंजाइटी या जो व्याकुलता है, एंगेस्ट मीन्स व्याकुलता या चिंता, एंड एजिटेशन और आंदोलन, आर द रिजल्ट्स, वो इसके परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं कि समाज में अगर कोई मतलब निम्न तबके का पर्सन है, वो अगर समाज में, सोसाइटी में ऊपर जाना चाहता है, मतलब इकोनॉमिक लेडर के माध्यम से, आर्थिक रूप से, तो उसका सिर्फ, उसके पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं, ठीक, जिसके माध्यम से वो जा सकता है। अब क्या है, पब्लिक सेक्टर में जो सरकारी जॉब्स है वो लगातार कम होती जा रही हैं, ठीक, और जो प्रोसेस भी है सरकारी क्षेत्र में जाने का वो भी टेंटेड है, मतलब कि वो भी दूषित है, मतलब उसमें भी धब्बे लगे हुए हैं, वो भी कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पेपर ही बेच दिया गया, उमार जो है वो लीक हो जा रही है, तो क्या है वो टेंटेड है। टेंटेड मीन होता है जिसमें धब्बे पड़े हों, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब उसका परिणाम क्या होगा, आर द रिजल्ट्स, एंगेस्ट एंड एजिटेशन, मतलब नाराजगी और आंदोलन जो हैं वो इनके सबके परिणाम होंगे, ठीक। जब लोग नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और नाराजगी व्यक्त करेंगे। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। व्हेन क्या है, व्हेन, व्हेन जो है ये एडवर्ब बताता है, सॉरी व्हेन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। द आर्टिकल है, रूट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी रूट मीन्स वे, रूट का सिनोनिम हो जाएगा WAY, वे मीन्स रास्ता। रूट नाउन है, आप प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, इकोनॉमिक लेडर, आर्थिक सीढ़ी, मतलब जो लोग गरीब, मतलब गरीब है वो अमीर बनना चाहते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक लेडर, एक मतलब समाज में थोड़ी इज्जत पाने के लिए। इन इकोनॉमिक, यहाँ पर एडजेक्टिव है लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ी, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, ठीक, जो आर्थिक सीढ़ी है। इन सोसाइटी, इन प्रीपोजिशन सोसाइटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, जो रास्ता है समाज में, इकोनॉमिक लेडर मतलब थोड़ा ऊंचे, मतलब पैसे में थोड़ा पैसा, समाज में पैसा वाला होने का, इन सोसाइटी में इज लिमिटेड, वो क्या है, सीमित है। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लिमिटेड जो है मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, एंड जो है ये यहाँ पर आया हुआ रेंज के लिए। एवर नैरोइंग मीन्स लगातार कम होती जा रही है, तो एवर नैरोइंग जो है ये एडजेक्टिव है, रेंज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, ऑप्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पब्लिक सेक्टर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है ये कंजंक्शन है, द प्रोसेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, गेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एंट्री यहाँ पर नाउन है, थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब प्रोसेस के लिए यहाँ पर बिकम्स जो ये मेन वर्ब आ रही है, प्रोसेस बिकम्स, प्रोसेस बन चुकी है टेंटेड, प्रोसेस बन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है वो टेंटेड है, मतलब कि वो धब्बेदार है, उस पर धब्बे लगे हुए हैं, तब संदिग्ध है, टेंटेड मीन संदिग्ध या दूषित है, एक कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, एंगेस्ट एंड एजिटेशन, तो एंगेस्ट नाउन है, एंगेस्ट का सिनोनिम एजिटेशन हो जाए, सॉरी एंगेस्ट का सिनोनिम एंजाइटी हो जाएगा, ठीक, एंगेस्ट का सिनोनिम जो है वो एंजाइटी हो जाएगा, ठीक, और एजिटेशन का सिनोनिम यहाँ पर प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक, मतलब कि एंजाइटी और प्रोटेस्ट आर द रिजल्ट्स, उसका परिणाम होता है कि प्रोटेस्ट होते हैं और लोगों का गुस्सा निकलता है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस इज वाई, वन सेकेंड, दिस इज वाई, यही कारण है या इसीलिए स्टूडेंट्स इन झारखंड, जो झारखंड में स्टूडेंट्स हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लूजली मीन्स ऐसे ही, बेमतलब ही, लूजली मीन्स मतलब बिना मतलब नहीं, लेकिन हाँ लूजली मतलब क्या कहते हैं, कोई संगठित रूप से नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही, लूजली ऑर्गेनाइज, वो ऐसे ही मिल गए हैं इनटू टू प्लेटफॉर्म्स, दो प्लेटफॉर्म्स के लोग जो हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका मेन मुद्दा नहीं, दोनों मतलब दोनों जो संघ हैं उनका एक पॉइंट, मतलब एक मुद्दा नहीं है, लेकिन लूजली ऑर्गेनाइज, वो अभी जो है लूजली मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिले हुए हैं लेकिन मिल गए हैं। इन टू प्लेटफॉर्म्स, टू प्लेटफॉर्म्स में द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC, ठीक, वंस अगेन अभ्यर्थी न्याय मंच एंड और द JPSC JSSC रिफॉर्म मंच, ये दोनों मंच के, दोनों प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए गए हैं। हैव बीन, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन रांची, रांची में, रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, इन रांची झारखंड में, फॉर ओवर 3 वीक्स,
3 वीक से, ओवर मीन्स पिछले 3 वीक से जो है वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस इज भाई, इसीलिए अब स्टूडेंट्स के लिए हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम फॉर 3 वीक्स। ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा गया है, ठीक। और ये डैश लगा के, जो डैश लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उन दोनों फॉर्म्स, मतलब जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है डैश लगा करके, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स जो मुख्य कारण होता है, ठीक। द ट्रिगर वाज, ट्रिगर था द जुलाई 2 रिजल्ट, 2 जुलाई को जो रिजल्ट आया वो ट्रिगर था ऑफ द जेपीएससी 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो मतलब कि क्या कहते हैं, इसे प्री एग्जाम बोलते हैं, ठीक, इसी को बोलते हैं प्री एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो जेपीएससी के 14वें नंबर की कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था, उसका जो प्री का रिजल्ट आया वही मेन ट्रिगर था, कारण था, जिसकी वजह से जिसमें शॉर्टलिस्टेड जो एग्जामिनेशन था उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट मींस लोगों को चुन करके आगे भेज देना। विच शॉर्टलिस्टेड, जिसमें चुने गए थे 2204 कैंडिडेट्स, 2204 कैंडिडेट्स को चुना गया था फ्रॉम अबाउट 3.5 लाख एस्पिरेंट्स। 3.5 लाख एस्पिरेंट्स में से, अबाउट मींस लगभग 3.5 लाख एस्पिरेंट्स जो है वो, उनमें से 2204 कैंडिडेट्स को चुना गया था फ्रॉम 103 पोस्ट, 103 पोस्ट के लिए, मतलब 103 पोस्ट थी, उनमें से 2204 लोगों को चुना गया। किनमें से, 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख लोगों में से सिर्फ 2204 कैंडिडेट्स को चुना गया 103 पोस्ट के लिए। यही मेन कारण था ट्रिगर का। ट्रिगर मींस जो मुख्य कारण होना। द ट्रिगर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। द जुलाई 2 रिजल्ट, ये नाउन है, ठीक, इसमें द आर्टिकल हो जाएगा। जुलाई 2 नाउन है, रिजल्ट भी नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। जेपीएससी 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये कंपाउंड नाउन है। विच जो है यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिलेटिव प्रोनाउन है। शॉर्ट लिस्टेड जो है ये मेन वर्ब है। 2204 कैंडिडेट्स, ये नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन, अबाउट प्रीपोजिशन है। 3.5 लाख एस्पिरेंट्स, ये नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन 103 पोस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। 3.3 लाख लोग थे, उनमें से 2204 लोगों को चुना गया मेंस के लिए, ठीक, बाकी लोग प्री से ही बाहर कर दिए गए। एस्पिरेंट्स, जो एस्पिरेंट्स थे, जो परीक्षा में अपीयर होने वाले होते हैं, उन्हें एस्पिरेंट बोलते हैं। एस्पिरेंट्स पॉइंटेड टू अनडिस्क्लोज्ड कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जो एस्पिरेंट्स थे, जो परीक्षा में अपीयर हुए थे विद्यार्थी, पॉइंटेड टू, उन्होंने पॉइंट किया, मतलब कि उस पर फोकस किया। अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज मींस जिसे उजागर ना किया गया हो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो अनडिस्क्लोज थी, मतलब उसको उजागर नहीं किया गया था, उस पर उन्होंने पॉइंट किया, मतलब उन्होंने उस पर निशाना साधा। और इट इज इन द मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में ऑडिटीज थी, मतलब खामियां थी। अब वाइडली सर्कुलेटेड ओएमआर सीट, वाइडली वरना व्यापक रूप से ना, बड़े स्तर पर, सर्कुलेटेड मींस प्रसारित, ओएमआर सीट, एक जो है ओएमआर सीट बड़े स्तर पर जो है सर्कुलेट हो रही थी। ऑन विच, जिस पर एन ऑस्टेंसिबली सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो संभवतः एक औपचारिक रूप से सक्सेसफुल कैंडिडेट था, हैड अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट किए थे, फ्यूअर देन हाफ द क्वेश्चन, मतलब आधे भी कम क्वेश्चन से, क्वेश्चन मतलब सॉरी, फ्यूअर मींस कम, देन मींस तुलना में, हाफ आधे से भी कम क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट किए हुए थे, और वो जो मतलब उसकी ओएमआर थी उसमें आधे से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, पहली बात। दूसरी बात, उसे मेंस में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, यही मेन कारण था। एंड और द फैक्ट, जो तथ्य हैं, दैट की द कंडक्टिंग एजेंसी, जो एग्जामिनेशन करा रही थी एजेंसी, हैड बीन ब्लैकलिस्टेड, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था इन मई 2025, मई 2025 में। तो मई 2025 में जो है उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था, जिस एजेंसी ने ये एग्जाम कराया था। कौन, जेपीएससी का 14th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक, तो उसको, उस एजेंसी को 2025 में ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो एस्पिरेंट्स नाउन है, पॉइंटेड टू जो है फ्रेज आई हुई है, अनडिस्क्लोज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ नाउन है, और इट इज जो है यहाँ पर जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मेरिट लिस्ट नाउन है। आर्टिकल ए जो है ये ओएमआर सीट के लिए आया हुआ है, वाइडली एडवर्ब है, सर्कुलेटेड एडजेक्टिव है। ऑन प्रीपोजिशन है, विच जो है ये यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। एंड जो है ये यहाँ पर कैंडिडेट के लिए आया हुआ। ऑस्टेंसिबली जो एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल, ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, कैंडिडेट नाउन है। हायर्ड हेल्पिंग वर्ब है कैंडिडेट के लिए। अटेम्प्टेड जो है मेन वर्ब है। अटेम्प्ट मींस
अटेम्प्ट करना, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना। फ्यूअर देन, ये तुलना के लिए यूज किया गया। हाफ जो नाउन है, द आर्टिकल क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंड कंजंक्शन द आर्टिकल है, फैक्ट नाउन है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। द कंडक्टिंग एजेंसी, इसके लिए हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पश्चिम वाइज लिखा गया, मतलब उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। इन प्रीपोजिशन मई 2025 ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।